नमस्ते बच्चों। अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम जो गणित का टॉपिक कर रहे हैं वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इसको कक्षा 10 के रूप में करेंगे। तो उससे संबंधित मैंने जो पहले सूत्र लिखे हुए हैं, सूत्र में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग जैसे कोई पार्क है उसके चारों ओर कोई सड़क बनी हुई है तो अपने सड़क का क्षेत्रफल या अंदर वो ज्ञात करना है तो उसके लिए पाई एक बड़ी त्रिज्या होगी, एक छोटी त्रिज्या और क्या होगा, उससे अपने मार्ग का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। उसके बाद लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा में 180। ये टर्म मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूं। तो पहले इन 3 सूत्र से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हल देखो, क्षेत्रफल पूछा है, तो मतलब त्रिज्या की आवश्यकता है। त्रिज्या अपने को कैसे मिलेगी, वृत्त की परिधि की मदद से त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उस त्रिज्या की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर अपने को दी हुई है 88। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखा 2 पाई आर बराबर 88, 2 गुना 22/7 गुना आर, त्रिज्या अपने को पता नहीं है, बराबर 88। तो आर बराबर आ गया 88 गुना 7 बटा में 2 गुना में 22 के बारे में एक बार, 4 बार, एक बार, 2 बार। तो आर बराबर आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। आर 14 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद अपने वृत्त का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 के बारे में ये 2 बार, तो 22 गुना 14 गुना 28, 22 8 176, 17 44 और 17 616 वर्ग सेमी। ये इसका क्षेत्रफल। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तार्किक प्रश्न है, परिधि की मदद से आर और आर की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 308 दिया हुआ है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर की घात 2 बराबर 308। तो 22/7 आर की घात 2 बराबर 308, आर की घात 2 बराबर 308 गुना 7 बटा में 22। तो 22 के बारे में एक बार, 22 से कम 22, 22 चौका 88। तो यहां से जो आर स्क्वायर बराबर आया वो आया 14 गुना 7, 14 गुना 7। तो आर बराबर जो इसमें आ गई अपने पास 2 गुना 7 गुना 7, तो आर बराबर आई √2 गुना 7, तो आर का मान आया 7√2 सेमी। और इस आर की मदद से अब अपने परिधि ज्ञात कर सकते हैं। परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना 7√2 7 7, तो ये आ गया 44√2 इसकी परिधि होगी। इस तरह से मतलब क्षेत्रफल क्षेत्र की मदद, फल की मदद से आर निकाल लो और आर की मदद से परिधि ज्ञात कर सकते हैं। एक वृत्ताकार
यदि वृत्ताकार पारक की त्रिज्या, यदि वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 35 मीटर है तथा मार्ग 7 मीटर चौड़ा है, मार्ग 7 मीटर चौड़ा है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये वृत्ताकार पार्क और ये इसके अंदर ये वाला जो है 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े आर का जो मान है वो है 35 और ये हिस्सा 7 है, 35 में से 7 गए तो अंदर वाली जो वृत्त बचा जो खाली पार्क है उसकी त्रिज्या है 28, तो ये आया 22/7 ब्रैकेट 35 गुना 35 माइनस 28 गुना 28, क्योंकि अंदर जो वृत्त है छोटा आर उसकी त्रिज्या है 28 और बड़े आर की त्रिज्या है 35, तो 22/7 गुना इन दोनों में से भी 7 कॉमन आ गया, इन दोनों में से तो 7 तो 2 बार कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 5 गुना 5 माइनस 4 गुना 4, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, 25 में से 16 गए तो 9 9 जगह 36, 3 45 और 3 48, 4 9 4 13, तो 1386 वर्ग मीटर जो है वो इसके चारों ओर जो रोड बनी हुई है उसका क्षेत्रफल इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ये इन 3 सूत्रों से संबंधित प्रश्न थे। अब आपको जो मैं बता रहा हूं टर्म्स लघु त्रिज्या खंड, तो जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है ये वृत्त का केंद्र, तो ये हिस्सा है जो ये हिस्सा कहलाता है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कहलाता है। इसके क्षेत्रफल यहाँ पे हमेशा कोण बनेगा, कोण 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 80 डिग्री कुछ भी कोण बन सकता है, त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना भी बन सकता है। और यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक इस दूरी को कहते हैं चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटा में 180, तो ये है चाप की लंबाई। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है चाप की लंबाई, जे कोण के हिसाब से अलग अलग चाप की लंबाई होती है। अब इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं, तो त्रिज्या खंड जो अभी मैंने बताया इसका तो सीधा ही सूत्र है। उसके बाद चाप की लंबाई का सूत्र भी, जो चाप मैंने बताया उसकी लंबाई का सूत्र भी आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड में आपको बता देता हूं क्या होता है। लघु वृत्तखंड त्रिज्या खंड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ये है लघु वृत्तखंड, ये वाला पूरा त्रिज्या खंड नहीं है, उसमें ये जो हिस्सा है जो त्रिभुज को छोड़ के बन रहा है वो हिस्सा लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो इसमें क्या होगा कि त्रिज्या खंड में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने माइनस कर देंगे, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपने पास जो उत्तर आएगा वो इस लघु वृत्तखंड का आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का बिल्कुल सरल, त्रिज्या खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल आपके पास खूब है ज्ञात करने के, हीरों का सूत्र है। और अगर 90 डिग्री का कोण है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अगर 60 डिग्री का कोण है तो √3/4 भुजा की घात 2, भुजा है वो त्रिज्या के बराबर है, आधार और ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या आपके पास ज्ञात होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं लघु वृत्तखंड में अभी आपको बता चुका हूं। इसके बाद दीर्घ त्रिज्या खंड, पहले वही लघु त्रिज्या खंड बनाया, अब इसमें ये वाला हिस्सा तो होता है लघु ये, लेकिन जो ये हिस्सा बच गया पूरा इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड स्पष्ट है, पूरा वृत्त और उसमें से त्रिज्या खंड ये वाला, ये हिस्सा माइनस कर दो तो जो उत्तर आएगा वो आएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का। दीर्घ त्रिज्या खंड का उत्तर बहुत सरल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ, उसमें से लघु त्रिज्या खंड ये लिखा हुआ, इसमें से इसकी बाकी करने से डायरेक्ट आपके पास दीर्घ त्रिज्या खंड का उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूं दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड अभी मैंने बनाया था, इस तरह का एक टुकड़ा होता है वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का मैंने आपको क्षेत्रफल बता दिया किस तरह से निकाला जाता है लघु वृत्तखंड का।
त्रिज्या खंड में से त्रिभुज की, ये उत्तर आपके पास आया हुआ है। तो दीर्घ जो वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड इस हिस्से को बोलते हैं जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्त माइनस ये छोटा टुकड़ा, पूरा वृत्त माइनस लघु वृत्तखंड, तो इससे क्या होगा कि दीर्घ वृत्तखंड का उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रश्न जो है इनसे संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जो भी चीज आपसे पूछे उसके सामने मैंने स्पष्ट ये सूत्र लिखे हुए हैं, इनको लगा के आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है तथा त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, ज्ञात करो। नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर लघु त्रिज्या खंड का, लघु नहीं लिखा हुआ शब्द, त्रिज्या खंड लिखा हुआ तो भी आपको लघु ही निकालना है। नंबर 3 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और नंबर 4 दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपके सामने है, बिल्कुल आपको मान भरते रहना और इस तरह से उत्तर निकाल लेना। तो हल, सबसे पहले अपने को चाप की लंबाई पूछी है। चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा में 180, पाई की जगह 22/7 गुना आर की जगह, आर त्रिज्या है 21 गुना थीटा, त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, और गुना नीचे ये 180 लिखा हुआ है। ये पाई का मान आया 22/7, 7 के पहाड़े में ये 3 बार, ये 1 बार, ये 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई इस तरह से। उसके बाद लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। पाई का मान 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना थीटा का मान 60 और नीचे ये 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 के बारे में 1 बार, 6 बार, 7 के बारे में ये 3 बार, 3 के बारे में 1 बार, 2 बार, 2 के बारे में 1 बार, 11 बार। तो 11 गुना 21 बच गया बराबर 231 वर्ग सेमी। ये 231 वर्ग सेमी आया लघु त्रिज्या खंड का। इसका उत्तर आ चुका है लघु, ये हो गया और ये भी हो गया। अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का उत्तर अपने पास होना जरूरी है। तो ये अभी अपने याद रखने हैं कि इसका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 आया हुआ है, 231 आया हुआ है इसका। तो इसको अब निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने को सिर्फ लघु वृत्तखंड का निकालने के लिए ये उत्तर तो आ चुके हैं अपने पास। अब किसकी जरूरत है? त्रिभुज की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैंने बताया था कि अगर 60 डिग्री का कोण होगा तो समबाहु त्रिभुज वाला सूत्र लगेगा। √3/4 भुजा की घात 2, और भुजा मैंने बताया था आपको किसके बराबर होती है? त्रिज्या के बराबर। भुजा त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 21 है, 2 बार तो भुजा की घात 2 है। 441 √3/4 वर्ग सेमी ये आ चुका है। तो अब आया अपने पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड माइनस त्रिभुज। त्रिज्या खंड का आया था 231 माइनस त्रिभुज का आया 441 √3/4। अगर आपको प्रश्न में पाई का मान √3 का मान 1.732 दिया हुआ है तो आपको यहाँ 1.73 लिखना है, फिर उसका 441 से गुणा करके 4 से भाग करके 231 में से बाकी करके फिर उत्तर निकालना है। नहीं तो आप यहीं पे ही कोष्टक लगा के और वर्ग सेमी छोड़ सकते हो अगर आपके पास √3 का मान नहीं दिया हुआ है तो। अब ये भी आ चुके आपके पास लघु वृत्तखंड। अब अपने को तीसरा उत्तर जो निकालना था वो ये रहा। तीसरे उत्तर में जरूरत थी त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड मैंने आपको 231 पहले निकाल के बताया, त्रिभुज का ये हो गया, तो ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद अपने को निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए पूरा दीर्घ त्रिज्याखंड पूरे वृत्त, तो वृत्त के क्षेत्रफल की, और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपने पहले ही निकाल चुके हैं। अब अपने को जरूरत है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 21 गुना 21। ये इसके बारे में 3 बार, तो 22 गुना 63, 22 66 और 6 132 और 6 138, तो 1386 वर्ग सेमी। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब अपने निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड, तो दीर्घ त्रिज्याखंड बराबर वृत्त माइनस लघु त्रिज्याखंड, वृत्त माइनस लघु त्रिज्याखंड। वृत्त का आया हुआ है 1386 माइनस वो था 231, 5 5 और 1155 वर्ग सेमी। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो इस तरह से ये आपके जो है राजस्थान बोर्ड के जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू।